सीतामुदारचरितां विधिसाम्ब विष्णु वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीं। हैमेरनेकमणिरञ्जितकोटिभागैर्भूषाचयैरनुदिनं सहितान् नमामि। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्लोकसार समाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। वन्दे रामायणार्णवम्। अखंड अनंत बोधात्मा परम प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप सर्वाधार सर्वातीत सर्वगुणगण निलय परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की दिव्य कृपा से हम समस्त भक्तगण श्रीमद् रामचरित श्रवणार्थ उपस्थित हैं। पूज्यमान श्रीमान श्री आदरणीय आचार्य श्री महाभाग एवं उपस्थित परमादरणीय परम श्रेयस्कर साधन संपन्न श्री स्वामी जी महाराज एवं समस्त विद्वान ब्रह्ममंडली आगंतुक भक्तगण माताएं एवं बहिनी, बहुत बहुत भगवान की दिव्य कृपा परमात्मा की दिव्य मंगलमय कृपा सानिध्य में हम सब बैठे हुए भक्तगण श्री राम कथा मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। आइए प्रेम से चलते हैं 2 मिनट, फिर भगवान की जैसी कृपा। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद, प्राणों के आधार सीताराम के चरणार बिंद, प्राणों के आधार सीताराम के चरणार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, रघुबर के चरणार बिंद यतिवर के चरणार बिंद, रघुबर के चर
चरणारविंद यतिवर के चरणारविंद संतों के आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद लाला के चरणारविंद लाली के चरणारविंद भक्तों के आधार सीताराम के चरणारविंद भक्तों के आधार सीताराम के चरणारविंद दीप्तमग्निमिवाम्भसा श्री हनुमान जी धन्या खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम् निरुद्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा। ये क्रोध भी कितना दुष्ट होता है, ये क्रोध कितना आतताई होता है कि क्रोधी व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। चिंतन करना है, क्रोधी व्यक्ति क्या पाप नहीं करता है। क्रोधी गुरुजनों को अपमानित कर देता है, सगे संबंधियों का अपमान कर देता है। ये मुझे क्रोध आ गया, समस्त लंका को ज्वाला जाल में धधकती हुई देखकर श्री हनुमान जी के अंतःकरण में भयंकर विषाद उत्पन्न हो गया, शोक संतप्त हो गए। होना इस अग्निकांड में मेरी सीता भी जल करके माता भी जल न गई हूं, क्या करें, विचार नहीं होता है। इसलिए वाच्यवाचम प्रकुपितो न विजानाति करिहिचित् ना कार्यमस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यं विद्यते क्वचित् न वाच्यं विद्यते क्वचित्। क्रोध से संतप्त क्रोधाभिभूत श्री हनुमान जी अपने पूंछ की अग्नि बुझाने के उपरांत बड़े चिंता में पड़ जाते हैं। लग रहा है अब कहां जाऊं, क्या करूं। वह महात्मा वास्तव में धन्य हैं जो घरों में लगी हुई अग्नि से जलते हुए घर जब दिखाई पड़ते हैं तब साधक भक्त लोग जल डाल करके अग्नि को बुझाते हैं, और जब उस अग्नि का जल से संपर्क होता है तो वो अग्नि शांत हो जाती है। उसी प्रकार से नित्य कथा श्रवण, नित्य पूजन पाठ, सत्संग, राम भगवान नाम कीर्तनादि के माध्यम से संत जन, यतीन्द्र जन, मुनीन्द्र जन, महात्मा जन अपने समस्त क्रोधों को पी जाते हैं, दुर्गुणों को पी जाते हैं। वह महात्मा वास्तव में धन्य। हमने क्या कर दिया। जब बहुत सी कामनाएं हमारे अंतःकरण में आती हैं तब क्रोध का आविर्भाव होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय का 62वां श्लोक बहुत सुंदर कहते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते ते संगः उपजायते संगात् संजायते कामः। जब निरंतर विषयों का ध्यान करते करते अब उनकी पूर्ति नहीं होती है, उस पूर्ति में कोई व्यवधान होता है, बाधा समुत्पन्न होती है, दिखाई पड़ती है, तब अंतःकरण में क्रोध का आविर्भाव हो जाता है। कहते हैं संगात संजायते कामः। संग कहते हैं आसक्ति को और असंग कहते हैं अनासक्त को। जहां अनासक्त भाव होता है वहां काम नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है।
द्वैत की बुद्धि बल, द्वैत नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, अनासक्त में अभाव। और संग कहते हैं आसक्ति को, जहां संग है, आसक्ति है, वहां पर नाना प्रकार की कामनाएं हैं, नाना प्रकार के मनोरथ हैं, इच्छाएं हैं, और जब उनकी पूर्ति नहीं होती है, उसमें विघ्न बाधा होती है, तेन कामात, उस काम से क्या होता है, क्रोधा, और सीताराम क्रोधा अभिजायते, तब जीवात्मा के अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब विचार ये है, काम किसको कहते हैं? आसक्त की परिपक्व अवस्था का नाम काम है। काम कोई अहरा गहरा नहीं है, परिपक्व अवस्था, ऐसी अवस्था प्राप्त होती है तो कामातुराणाम न भयम न लज्जा, वहां लज्जा नहीं है, भय नहीं है। निद्रातुराणाम न सुखम न शय्या, न उसको सुखी मिलता है, न भूमि का विचार रहता है, न शय्या का विचार रहता है। क्षुधातुराणाम न सुखम न निद्रा, क्षुधा की प्राप्ति में सुख और निद्रा दोनों गायब हो जाते हैं। यहां पर लिख रहे हैं कि आसक्त की परिपक्व अवस्था का नाम काम है। जिस दशा को प्राप्त होकर के मनुष्य विषयों का उपभोग किए बिना नहीं रह सकता है, वास्तव में उसी दशा का नाम काम है ना। जिस दशा को प्राप्त करके मनुष्य विषयों का उपभोग किए बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है, बिना उसके, उसी दशा का नाम काम है, वही परिपक्व अवस्था है। और जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। पुरुषो याम दशाम, पुरुषो यह जीवात्मा याम दशाम आपन्नः, जिस दशा को प्राप्त हो करके, साधक जीवात्मा जिस दशा को प्राप्त हो करके विषयान अभुक्त्वा, नाना प्रकार ये विषयाः तेषाम विषयान अभुक्त्वा, उन विषयों को अभुक्त्वा माने न भोग करके, अस्थातुम न शक्नोत इति कामः, विचलित हो जाए, उसका नाम काम है। इसलिए कहते हैं संगात संजायते कामः, संग से काम की उत्पत्ति होती है, और काम प्रभावेण जायमानः क्रोधः, काम के प्रभाव से ही क्रोध जायमान होता है, उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहां पर श्री हनुमान जी कहते हैं वह महात्मा अत्यंत धन्य है जो धन्या खल महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थिताम, और निरुद्धंति महात्मानो दीप्त मग्निमिवाम भषा, वो सत्संग के प्रभाव से, नित्य कथा श्रवण नाम संकीर्तन आदि के प्रभाव से विशेष क्रोध को, संपूर्ण क्रोध को पी जाते हैं। जैसे अग्नि का संपर्क जल से होने से अग्नि शांत हो जाती है, वैसे नित्य सत्संग कथा श्रवणादि में संपर्क में आने से, सत्संग के संतों के संपर्क में आने से दुर्गुण भी समाप्त हो जाते हैं। क्रोध की बात जाने दो, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए काम कैसे कहते हैं महाराज, ऐसे कामात क्रोधा अभिजायते, ऐसे काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। आगे भाष्यकार लिखते हैं कि काम वर्तमान विषय च असन्निहिते सन्निहितम पुरुष प्रति एभि अस्मदिष्टम विहितम इति क्रोधा अभिजायते। कहते हैं महाराज ऐसे क्रोधात् भवति सम्मोह, ऐसे क्रोध से ही सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह कहते हैं कर्तव्य का विचार नष्ट हो जाना, कृत्य विवेक शून्यता का नाम क्रोध है। उसमें उचित अनुचित मैं क्या, व्यक्ति क्या बोल रहा है, अपने छोटे और बड़े का वो लिहाज नहीं रहता है, मर्यादा समाप्त हो जाती है। कृत अकृत विवेक शून्यता,
उसी का नाम क्रोध है। ऐसे क्रोध की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं सम्मोहा ततश्च प्रारब्ध समये, ततश्च सम्मोहा प्रारब्ध समय, क्रोध समय, क्रोध के उत्पन्न हो जाने पर इंद्रियादि प्रयत्ने स्मृति भ्रंशो संजाता, स्मृति का जो भ्रंशपन हो जाता है, नष्ट हो जाती है, उसकी अवस्था क्षीण हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती है, उसी का नाम स्मृति विभ्रम है। स्मृति का नष्ट होना अर्थात बुद्धि का नाश होना। इसलिए श्री हनुमान जी ने धीरे धीरे भगवान के शरण में गए, बहुत विचार किया। विसृज्य रक्षो भवने सुचाग्निम जगाम रामम मनसा महात्मा। रक्षो विसृज्य रक्षो भवनेषु, रक्ष माने राक्षसों के, भवनेश माने भवन को, अथवा भवनों में राक्षसों को छोड़ करके, राक्षसों और भवनों को, जलते हुए भवनों को, मकानों को छोड़ करके, और अग्नि जलते हुए, अग्नि के द्वारा जलते हुए मकानों को, राक्षसों को छोड़ करके जगाम रामम मनसा महात्मा। श्री हनुमान जी मन से महात्मा भगवान राम के शरण में गए। ये महात्मा दोनों तरफ पदवाच्य होगा, श्री राम के भी पक्ष में, श्री हनुमान जी के पक्ष में। महात्मा राम के शरण में गए अथवा श्री राम के शरण में गए। कौन? महात्मा श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए दास ने निवेदन किया, वास्तव में जो दूसरे के सुख को समझे और उसमें सुखी हो जाए, और जो दूसरे के दुख को समझ करके दुखी हो जाए, वही वास्तव में महात्मा है। सारे संसार का जो दुख चाहता हो, सब सारे संसार को सुखी देखना चाहता हो, वास्तव में वही महात्मा पदवाच्य है। श्री हनुमान जी महाराज जी आज बड़े दुख में हो गए, और दुख में होने के बाद परमात्मा भगवान के शरण में चले गए। और महात्मा ने वाच्या वाच्यम प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित ना कार्यमस्ति क्रोधस्य न वाच्यम विद्यते क्वचित, न वाच्यम विद्यते क्वचित। हम तो जिस कार्य की सिद्धि के लिए मैंने सारा प्रयत्न किया, इतना बखेड़ा पाला, 100 योजन समुद्र नाग करके आया, राक्षस राज रावण से वार्ता किया, पूंछ में आग लगाई गई, बंधन प्राप्त हुआ, उस सब कुछ व्यर्थ हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद विचार कर रहे हैं, देखिए कितना सुंदर भाव है। श्लोक आनंद ले यदर्थमयमारंभ तत्कार्यमवसादितम् मया ही दहताम लंकाम न सीता परिरक्षिता। मया ही, मेरे द्वारा, दहताम लंकाम, लंका जल गई, लेकिन मया सीता न परिरक्षिता, मेरे द्वारा श्री सीता की रक्षा नहीं हो पाई। दर्शन तो कर लिया, आशीर्वाद मिल गया, लेकिन रक्षा नहीं। कहा हंत मुझे धिक्कार है, मुझ जैसा पापी कृतज्ञ कोई है नहीं, मेरे जैसा अत्याचारी कोई है नहीं। किमग्नौ निपताम्यद्य आहोश्विद्वड्वा मुखे और शरीर मिह सत्वानाम दद्मिसागरवासिनाम, दद्मिसागरवासिनाम। बहुत बढ़िया लगता है कि अब मैं अपना भी शरीर इसी बड़वालन में छोड़ दूं, समुद्र में समर्पित कर दूं, शरीर भी शांत हो जाए मेरा। तब तक उनकी आंखें फड़कने लगी, दाएं भुजा फड़कने लगी, शुभ संकेत दिखाई पड़ा। मन में सोच रहे क्या बात है, मन में सोचने लगे, अरे हनुमान जी आप क्या सोच रहे हो? सीता तो अनपायनी है, अग्नि उनको जला नहीं सकती है, जिस राम विरह रूपी अग्नि में वो जल रही हैं,
राम विरह रूपी अग्नि में संपर्क में आने से यह लौकिक अग्नि उनको नहीं जला सकती है। तब तक चारण आकाश मार्ग से आ गए और चारणों ने हनुमान जी को प्रणाम किया। हे साधु शिरोमणि, हे हनुमान, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हो। आपकी सीता श्री अशोक वाटिका में सुरक्षित हैं। पूरी अशोक वाटिका और श्री सीता जी सुरक्षित हैं, जली नहीं है। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, अपने पूंछ को चूमने लगे, भगवान का ज्ञापन करने लगे, धन्य शब्द से प्रस्तुति करने लगे कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। वास्तव में हम अपने कर्मों का जब पश्चाताप कर लें तब तो हमारे पापों का प्रशमन हो जाता है, और जब हम अपने कर्मों का पश्चाताप न करें, उसके आदि होकर के उसको करते रहें, तो लाख प्रायश्चित कर लें, चांद्रायण आदि व्रत कर लें, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए